आर्टिकल 370 अगर आप सरकार में आते हैं, इसको रीइंस्टेट करने के लिए कैसे काम करेंगे? फिर से हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। और अगर इन्हें बालाकोट जीता, हमारा जहाज में गिरा या नहीं गिरा? हा? कितने लोग मारे गए वहां? सिर्फ दरख्त गिरे, कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। क्या हमने जीता? मगर भारत में बताया लोगों को हमने जीत दिया जी, हमने पाकिस्तान को गिराया। इधर गिराया, हमारे ही जहाज गिरा। मैं 370 की इंपॉर्टेंस को सामने रख देता हूं। जब हटाया आप, ये क्रूर सच है कि हम ये कहते तो रहे तमाम कांग्रेसी रिजीम में कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। अगर ये सच था तो फिर जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग निशान, अलग संविधान, ये कौन सी बेहयाई थी भाई? कि ये इसका मरहूम अब्बा भी जानता है कि अब किसी की बाप में ताकत नहीं है कि वो 370 को वापस जम्मू कश्मीर में लागू करके दिखाए। एग्जैक्टली। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह की चरम परम बेहयाई का कोई दूसरा उदाहरण अगर आपने देखा हो तो बताइए मुझे। 370 हटाने के बाद और 35 कैपिटल ए हटाने के बाद दरअसल सच्चे अर्थों में आपने अभी अपने हिस्से वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया है। कि विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं हम वापस 5 साल पीछे तो नहीं चले जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने फारूक अब्दुल्ला की बात सुनी, अभी उमर अब्दुल्ला ने भी अफजल गुरु का जिक्र किया था। तो क्या इनकी सोच, इनकी थॉट प्रोसेस इन सब चीजों से आगे बढ़ ही नहीं रही है? तो ये राज्य के विकास के लिए क्या सोचेंगे? नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, कश्मीर में अभी चुनावी माहौल है और इस चुनावी सरगर्मी में कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया है। ऑफ कोर्स वो बयान उन्होंने उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही दिया है, जो हम अंदाजा लगा सकते हैं। पर आइए पहले वो बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद हम अवनीश जी से उसके ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवनीश जी, आपकी इजाजत हो तो वो मैं बयान यहाँ पर सुनवाना चाहूंगा। आर्टिकल 370 अगर आप सरकार में आते हैं, इसको रीइंस्टेट करने के लिए कैसे काम करेंगे? फिर से हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में हमें फिर से इसके बारे में, क्योंकि हम पॉलिटिकली इसे लड़ना चाहते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, इस जजमेंट से पहले भी 2 जजमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने साबित कर दिया था कि 370 धारा जो है वो परमानेंट है। स्टेट हुड वापस करनी पड़ेगी। अगर आपको कश्मीर उनसे लेना था जो उनके पास है, तो कौन रोकता है आपको? सिर्फ पार्लियामेंट में वो हम लेंगे, हम लेंगे। इतने सालों से कह रहे हैं लेंगे, कहाँ लिया? क्या 1 इंच लिया? अभी बातचीत नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ, लेकिन आपका चूंकि अलायंस है कांग्रेस के साथ, आगे फ्यूचर में कभी कांग्रेस आती है अलायंस में तो आप कांग्रेस मैं जरूर कहूँगा, पहल करेंगे कि मैं जरूर कहूँगा इनसे। कहते हैं कि हमने बालाकोट किया, हमने एयर स्ट्राइक किया अंदर जाके, और इसको उन्होंने 2019 इलेक्शन में इशू भी बनाया था। अगर इन्हें बालाकोट जीता, हमारा जहाज में गिरा या नहीं गिरा? हा? कितने लोग मारे गए वहां? सिर्फ दरख्त गिरे, कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। क्या हमने जीता? मगर भारत में बताया लोगों को हमने जीत दिया जी, हमने पाकिस्तान को गिराया। इधर गिराया, हमारे ही जहाज गिरा। जी, तो ये आपने सुना कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अब तक अगर कश्मीर लेना था तो ले लिया था, तुमने 1 इंच भी जमीन नहीं ली। फिर उसके बाद बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दरख्त गिरे, आतंकवादी तो कोई नहीं मरा, उल्टा हमारा जहाज गिर गया। फिर पाकिस्तान से बात करने की बात उन्होंने कही कि हाँ, अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो मैं उनसे कहूंगा कि बिल्कुल बात करें। सर, ये इनकी मानसिकता कभी चेंज होने वाली है या फिर नहीं है? ठीक है राहुल, फारूक अब्दुल्ला की एक बात से शुरू करता हूं जरा जी। कि कश्मीर ले पाए? 1 इंच भी लिया? देखिए ऐसा साहब, भारत ने हमेशा ये कहा है कि केवल वो जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है वो नहीं, जो पीओजे के है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर,
वो भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है। ये फारूक अब्दुल्ला जिस नारे की बात कर रहे हैं, तो इनके अब्बा जान शेख अब्दुल्ला के जो दोस्त थे, यार थे, पंडित नेहरू, उनके समय से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या इनके अब्बा हुजूर मरहूम नारेबाज थे? राहुल गांधी के हिस्से भी एक सवाल उठा देते हैं, क्या पंडित नेहरू नारेबाज थे? चलिए, पंडित नेहरू के बाद शास्त्री जी आए, नारेबाज थे? क्योंकि उनकी सरकार के समय भी यही हुआ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बराबर। इंदिरा जी नारेबाज थी, राजीव गांधी नारेबाज थे, ये सिलसिला लेके आते हैं मनमोहन सिंह तक, नारेबाज थे। तो देखिए, ऐसा है साहब, ये पॉलिटिकल डायनेस्टी की फैमिलीज हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे उमर अब्दुल्ला के अब्बा जान फारूक अब्दुल्ला हो। अब एक चीज तो इन्होंने बड़ा अच्छा कहा, मैं 370 की इंपॉर्टेंस को सामने रख देता हूं जब हटाया आप। ये क्रूर सच है कि हम ये कहते तो रहे तमाम कांग्रेसी रिजीम में कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। अगर ये सच था तो फिर जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग निशान, अलग संविधान, ये कौन सी बेहयाई थी भाई? एग्जैक्टली। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह की चरम परम बेहयाई का कोई दूसरा उदाहरण अगर आपने देखा हो तो बताइए मुझे। 370 हटाने के बाद और 35 कैपिटल ए हटाने के बाद दरअसल सच्चे अर्थों में आपने अभी अपने हिस्से वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया है। ये जरा क्रूर और कड़ा सच है, और जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को यह समझ जाना चाहिए कि मियां, तुम्हारे ही सूबे की एक दूसरी पार्टी की सो कॉल्ड शेरनी वो कहती थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला बचेगा नहीं और आग लग जाएगी, वो हाथ जल जाएंगे। बराबर। तो तुमने तो मंसूबा ये बना रखा था और तुमको आशीर्वाद प्राप्त था कांग्रेस का, तुमको आशीर्वाद प्राप्त था नेहरू और जो फारूक अब्दुल्ला के पिताश्री अब्बा जान, उनकी ये साजिशें थी कि तुमने आधा कश्मीर तो उठा के पाकिस्तान को दे ही दिया। ये जो आधा कश्मीर तुमने भारत का सोकाल तरीके से बना के रखा था, उसके लिए भी तुमने सारी व्यवस्थाएं अलग कर रखी थी, प्रधानमंत्री तक अलग कर रखा था भाई। थोड़ी सी बेहयाई में कमी आई न जाने किन वजहों से, तो तुमने उसको मुख्यमंत्री में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ नाम के लिए। भारत का कोई कानून तुम्हारे इस जम्मू कश्मीर में, जो स्वर्गीय जम्मू कश्मीर है, मरहूम जम्मू कश्मीर 370 और कैपिटल 35 ए वाला, तुमने उसमें भारत के कौन कौन से कानून लागू कर रखे थे? तो दरअसल फारूक अब्दुल्ला की बात आंशिक रूप से सही है कि 1 इंच नहीं ले पाए, लेकिन वो पीओजेके वाला कह रहा है ना साहब, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो आज जहां बैठ के तुम इलेक्शन फाइट करने जा रहे हो मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने और भारत ने हड़प लिया है सच्चे अर्थों में 370 के को अबॉलिश कर। तो अभी तो आधा काम हुआ है मियां। सवाल तो तुम कांग्रेस से पूछना बनता है, तुमसे पूछना बनता है, तुम्हारे अब्बा हुजूर से पूछना बनता है कि तुमने ये झुंझुना देके कि कश्मीर हमारे पास है और टेक्निकली वो था नहीं। यही दर्द है और यही वजह है कि इंडी अलायंस का ये पार्टनर फारूक अब्दुल्ला, इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तो नारा लगाती है कि 370। अभी आप देखिए, ध्यान से देखिए, जब इस पे पूछा गया है कि 370, तो उसने किंतु परंतु लगाते हुए, क्योंकि ये इसका मरहूम अब्बा भी जानता है कि अब किसी की बाप में ताकत नहीं है कि वो 370 को वापस जम्मू कश्मीर में लागू करके दिखाए। राइट, बराबर। आजाद भारत में, सो कॉल्ड आजाद भारत में, ये
पहला ऐसा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है जो भारत के संविधान के तहत होने जा रहा है। ये क्रूर सच है। असल मायने में जम्मू कश्मीर को आजादी इस चुनाव के बाद मिलेगी। उसको आधी आजादी 370 की समाप्ति के बाद मिली थी। संवैधानिक और लोकतांत्रिक आजादी उसको जब अक्टूबर के 3 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद परिणाम आ जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक अपनी असेंबली का गठन हो जाएगा, तब असली मायनों में डेमोक्रेटिक आजादी जम्मू कश्मीर को मिलेगी। तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को, बेशर्म लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी दुकानें जा चुकी, बंद हो चुकी हैं वो दुकानें। न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। खत्म, वो मीम में चलता है ना, खत्म, गया, ये हो चुका है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी एजेंडा जम्मू कश्मीर में फेल हुआ है 370 के बाद, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो आज के जमाने में 2014, जब मैं आज का जमाना कहता हूं तो 2014 का लोकसभा चुनाव 9 सिलेंडर मिलेगा कि 12 सिलेंडर मिलेगा इस देश के लोगों को, इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा बना के चुनाव लड़ती। बराबर। जबकि 2014 से हालत यह है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर अपना गैस सिलेंडर बुक कराता है तो पहले टटोलता है कि भैया गैस के पैसे हैं मौजूद कि नहीं है, क्योंकि इधर बुक कराया और शाम को लेके चला आया, सिलेंडर आ गया। तो वहां से स्थिति कहां तक आ चुकी है, इन लोगों को जरा भ्रम है। और एक चीज और मैं कहूं, आप इसके बाद जो पूछना हो प्रश्न पूछिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके लिए कि राष्ट्र प्रथम है, मैं उनको राष्ट्रवादी भी कह दूं। इस देश के विपक्ष का 2014 के बाद क्या स्तर है राहुल, जरा ये सोचिए कि राष्ट्रवाद और भारत माता से प्रेम करने और भारत माता के पक्ष की राजनीति करने वाला भाजपाई और संघी है, ये पर्यायवाची किसने बनाया इस देश में? इस देश के विपक्ष ने बनाया भाई। आप कहिए कि मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं तो लोग कहेंगे कि आप भाजपाई वोटर हैं और संघी मानसिकता के व्यक्ति हैं। भाई तुम क्यों नहीं कर सकते थे? सही बात। अगर इस देश में राष्ट्र प्रथम, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्रवादी राजनीति को पसंद करने वाला, उस भाव से जीने वाला कोई व्यक्ति भाजपाई वोटर और संघी मानसिकता का है, तो तुम फिर किस मानसिकता के हो बताओ? जमाते इस्लामी वाले हो? कौन सी मानसिकता के हो बताओ? तो ये अनजाने में कई सारे काम आप कर देते हैं ना, कई कांड आप अनजाने में कर देते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर बहुत सारे लोगों को ये मन में एक सवाल है कि साहब 370 हटाने के बाद पत्थरबाजी कंट्रोल हुई, इंसर्जेंसी की स्थिति काफी वहां पर सुधार है, डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब ऐसे में फिर इन बेशर्म गिरोहों को आप इलेक्शन प्रोसेस से ले आके असेंबली में बैठाने के बाद फिर क्यों, क्या जरूरत थी इलेक्शन कराने? राइट। राहुल, यहाँ टेक्निकली एक चीज साफ कर देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है जानना कि 370 समाप्त करने के बाद बहुत सारी पिटीशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि 370 का एबोलिशन जो है वो गलत तरीके से हुआ है, इसको रिस्टोर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिट पिटीशन को एक जगह क्लब किया और उसकी सुनवाई करते हुए अंतिम फैसले में यह कहा था कि 370 हटाना संवैधानिक कार्य था। केंद्र सरकार ने टेक्निकली, लीगली बिल्कुल दुरुस्त काम किया है और ये कहते हुए, ये ऑर्डर पास करते हुए उसने सारी रिट पिटीशंस को खारिज कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मुहर लगा दी थी। लेकिन उसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप सितंबर 24 तक, सितंबर का ही महीना चल रहा है, साल 24 है, सितंबर 24 तक आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा लीजिए विधानसभा के। बराबर, ये इंस्ट्रक्शन। इस देश की सरकार सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करती है, उनके ऑर्डर्स का सम्मान करती है। और आप देखिए तो 18 तारीख से, 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर के चुनाव शुरू हो रहे हैं
और 3 अक्टूबर को चुनाव समाप्त हो जाएगा। बराबर। लेकिन जिन भी राष्ट्रवादी लोगों को यह शंका है कि साहब फिर वही यही आ जाएंगे, सब कुछ वैसा ही चलने लगेगा, क्या जरूरत थी, ये उनकी बड़ी ईमानदार शंका है। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अभी भी पूर्ण राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, राइट। एक विधानसभा रखने वाली यूनियन टेरिटरी। एक ऐसी ही विधानसभा रखने वाली यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है, बराबर। वहां भी एक विधानसभा है, एक मुख्यमंत्री भी है, रोज चिल्लाता रहता है कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने देती, हर समय लड़ने को उतारू रहता है कि हमको पुलिस दे दो, हमको पुलिस दे दो, हमको ऑफिसर्स दे दो, हमको ऑफिसर्स दे दो। तो ऐसे लोगों को इस तरह की शंकाओं से मुक्त रहना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर आज भी है, इलेक्शन के बाद भी रहेगी अभी तक। हालांकि गृह मंत्री ने कहा है कि उचित समय आने पर, और ये विधायिका का निर्णय है, ये किसी कोर्ट का नहीं है, ये बात फारूक अब्दुल्ला जानता है, इसीलिए उसने जिलेबियां बनानी शुरू की जब पत्रकार ने यह पूछा कि 370, और यही वजह है कि 370 वापस लाया जाएगा। इस बात पर न कांग्रेस और न राहुल गांधी कभी सीधा बोल रहे हैं और न बोलने की राजनीतिक बिसात रखते हैं। जी बराबर। और सर शायद इसीलिए ये लोग इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो वो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस केस में भी है, कांग्रेस भी कई बार बार बोलती रहती है। अब सर मैं एक और चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी तक पूरा देश उस 370 और 35A को छोड़ के आगे बढ़ चुका है, पर अभी भी कांग्रेस कह लीजिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या पीडीपी कह लीजिए, ये 370, 35A, फिर उसके बाद में अफजल गुरु, फिर उसके बाद कश्मीर से बात की जाएगी, इन सब चीजों से आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो जो आपने कहा कि वाकई में कई लोगों के मन में ये शंका होना जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं हम वापस 5 साल पीछे तो नहीं चले जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने फारूक अब्दुल्ला की बात सुनी, अभी उमर अब्दुल्ला ने भी अफजल गुरु का जिक्र किया था। तो क्या इनकी सोच, इनकी थॉट प्रोसेस इन सब चीजों से आगे बढ़ ही नहीं रही है? तो ये राज्य के विकास के लिए क्या सोचेंगे इलेक्शन के बाद? राहुल, आप इन जैसे लोगों से इनके राज्य छोड़ दीजिए, आप इनको चांद पर भेज दीजिए, ये वहां भी गंद मचा देंगे। इनके डीएनए में गंद मचाना है। जम्मू कश्मीर का विकास इनकी लिस्ट में न कभी रहा है न रहेगा। इनके अपने खानदानी विकास इनकी लिस्ट में रहे हैं और ये इस बात से ही तड़पड़ा रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। समानता का अधिकार जिसको लेके राहुल गांधी और उनका इंडी अलायंस लाल रंग की एक टॉफी वाली किताब लेके घूमता है संविधान के नाम पर और कहता है कि इस देश में हम जो है संविधान को लागू करेंगे और आजकल बहुत रिजर्वेशन और दिस दैट कर रहा है। क्या ये बेशर्म लोग इस बात का जवाब देंगे कि 370 और कैपिटल 35A हटने से पहले उसी जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता था? बराबर। क्यों भाई? एक जम्मू कश्मीर की महिला अगर जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी भारतीय से शादी कर ले तो उसका सारा हक हकूक, उसके बच्चों का हक हकूक सब खत्म हो जाता था। क्यों भाई? इस चीजों का जवाब ये कब देंगे? और अब इन्हें डर है कि 5 साल जिस आजादी की हवा में और जिस डेवलपमेंट के तमाम कामों को होता हुआ जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा है, आवाम ने देखा है, वो अब इनकी दाल चावल जो भी कह लीजिए वो गलने वलने नहीं दे रही। तो ये फ्रस्ट्रेशन है। मैं तो चैलेंज करता हूं ना, आप उसी वीडियो को फिर चला दीजिएगा जब चर्चा खत्म हो जाएगी। अगर राजनीतिक बिसात हो, औकात हो, राजनीतिक औकात हो तो राहुल गांधी खुल के बोले, कांग्रेस खुल के लिख के देना कि 370 वापस ले आएंगे। नहीं दे सकते।
जम्मू कश्मीर में जमीन पर बदलाव हो चुका है। हां, मैं मानता हूं कि स्टेटहुड देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए साहब। परमानेंट सोल्यूशन यही है। आप मिलिट्री तो आपने लगाने को मजबूर किया ना जम्मू कश्मीर में, कि 2014 के बाद यह समस्या पैदा हुई। बंदूक के नीचे कहीं भी किसी भी समाज का अच्छे से निर्माण नहीं हो सकता। बराबर। तो स्वागत करना चाहिए कि यूटी रहते हुए वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, सम्मान करते हुए, अगर सरकार वहां इलेक्शन करा रही है तो साथ में गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन भैया हम तब देंगे जब उसको उचित समझेंगे और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कहने से नहीं देंगे, क्योंकि अब तुम जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करते। इलेक्शन हो जाने दो, अगर तुम सरकार बना लिए या तुम्हारी सरकार में हिस्सेदारी हो गई तो आना दिल्ली की विधानसभा में, जैसे एक ठिगना ठग चिल्लाता है वैसे ही तुम भी चिल्लाना, देखी जाएगी। कुल मिला के यह है कि जम्मू कश्मीर भी अब असली मायने में भारत का हिस्सा है। भारत के संविधान के तहत भारत की सरकार जब वहां चाहेगी, भारत की लोकतांत्रिक जनता जब चाहेगी और जिस सरकार को चुनेगी वह सरकार जब चाहेगी, यानी पूरा भारत जब चाहेगा, तब जैसे अन्य राज्यों में होता है कोई भी परिवर्तन वैसे ही जम्मू कश्मीर में होगा। खास क्यों हो भाई, क्यों बना रखा खास? ये जो खास खत्म होने के एहसास हैं, ये फारूक अब्दुल्ला परिवार को भी है और ये 10 जनपथ में बैठे हुए खानदान को भी है, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र में नेता नहीं थे, ये लोकतांत्रिक राजशाही परिवार है। ऐसे कई परिवार भारत में। बराबर जी, बिल्कुल। आपने जो बताया पूरा डिटेल में तफ्तीश से सारी चीजें बताई, और आई एम श्योर जो इलेक्शन होंगे वहां पर वो एक उस क्षेत्र की बेहतरी के लिए रिजल्ट आएगा। और उसके बाद में जैसा आपने बताया कि 2019 के बाद इसका एक संपूर्ण तरीके से विलय जो है वो भारत में हुआ, उसका आधा विलय उस समय और आधा विलय आज, जब वहां पर भारत के संविधान के तहत इलेक्शन हो रहा है। सर, आज आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में आपसे फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जरूर बात करने की कोशिश करें। थैंक यू राहुल, धन्यवाद।